आज क्या कुछ हुआ कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में हमने अपनी बहस प्रेजेंट की और हमने अपने आर्गुमेंट्स के दौरान कोर्ट के सामने रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ लॉ लाए, चाहे ऑर्डर 26 रूल 10A हो, सीपीसी का सेक्शन 75 हो, सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट का हो, और ये सब लाके कोर्ट के सामने ये उनका ध्यान आकर्षण किया कि इस पूरे परिसर की एएसआई जांच की ज़रूरत है। और माननीय न्यायालय ने इसमें अंजुमन इंतजामिया से उनकी आपत्ति मांगी है 19 तारीख तक, और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को। 22 तारीख को क्या होगा? 22 मई को एएसआई पहली बार जो शिवलिंग की जांच होने वाली है उसकी रूपरेखा कोर्ट के सामने बताएगी, और साथ ही साथ जो इस एप्लीकेशन है इस पे एएसआई भी अपना जवाब देगी और फर्दर ऑर्डर्स पास। क्या ये भी हो सकता है कि शिवलिंग की जांच के साथ साथ पूरे परिसर की? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी मांग है कि जब शिवलिंग की जांच हो रही है साथ ही साथ पूरे परिसर की जांच हो। तो ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि शिवलिंग की जांच के साथ साथ पूरे परिसर, संभव है कि पूरे परिसर की जांच? बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पूरी मांग है कि दोनों जांचें साथ में चलें। जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता है तो अगर टेस्ट के लिए जाता है तो सारे टेस्ट एक साथ हो जाएं, ये अच्छा प्रेफर करता है। तो ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ। वैसे लीगली हम चाहते हैं कि ये जो ऐसा इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ये एक साथ पूरे परिसर का हो। तो क्या इस केस में भी 111 जारी होगा? 111 मतलब पोषणीयता के आधार पर? पोषणीयता तो डिसाइड हो चुकी है, 7/11 ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी 12 सितंबर को होल्ड कर चुके हैं कि ये केस पोषणीय है, तो इसीलिए केस तो आगे बढ़ेगा। तो ऑब्जेक्शन जो दूसरा पक्ष देगा, तो ऑब्जेक्शन देने के लिए किस तरीके का ऑब्जेक्शन हो सकता है? अब देखिए, मैं तो ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ कि दूसरा पक्ष क्या ऑब्जेक्शन देगा, ये तो उनके वकील साहब आपको बता पाएंगे। मैं तो जो अपने पक्ष की बात है वो आपके सामने। तो यानी कि 22 मई को ये आप मान के चल रहे हैं कि 22 मई को लगभग नतीजे जो है आपके अनुसार अगर आते हैं तो शिवलिंग के साथ साथ पूरे परिसर की जो... देखिए, हमारी पूरी मांग है और हमारी पूरी उम्मीद रहेगी कि ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी हमारी इस लीगल एप्लीकेशन को सुनेंगे, तवज्जो देंगे और अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स पास। तो विष्णुशंकर जैन हमारे ये जो मुस्लिम पक्ष रखी है, क्या है ये मामला? विष्णु जी, कितना बड़ा दिन है और क्या आधार क्या रखा गया इस सर्वे? देखिए, हमारे लिए इस केस में हर एक दिन बहुत बड़ा है, और बात यह है कि हर एक दिन हम इसी तरफ बढ़ रहे हैं कि जो इस पूरे परिसर की है एएसआई जांच हो। कोर्ट ने ऑलरेडी नोटिस जारी किया है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए हैं अंजुमन इंतजामिया से। कोर्ट ने कहा है कि 19 तारीख तक वो अपने ऑब्जेक्शंस दे दें। इस मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, एएसआई सर्वे पूरे परिसर का होगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ बहुत विनम्रता से, जो इस तथाकथित मस्जिद की वेस्टर्न वॉल है ये चीख चीख के कह रही है कि एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। जो 3 गुम्बद बने हुए हैं मस्जिद के, उसके नीचे हिंदू मंदिर का शिखर है। जो तहखाने हैं उसके अंदर जो पिलर्स हैं वो हिंदू मंदिर के पिलर हैं। वो जो पूरा तथाकथित मस्जिद है उसका जो पूरा मटेरियल है वो एक हिंदू मंदिर का मटेरियल है। तो ये किसी भी बाय नो स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन इट इज़ नॉट अ मॉस्क। और इसीलिए इसको तय करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन दी है और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। लेकिन अगर कोई आदमी 17 मई का ऑर्डर पढ़े और 20 मई का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का ना पढ़े तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। और मैं तो आपसे निवेदन करूँगा कि कृपया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का 12 मई का फैसला पढ़िए। उसमें इस ऑब्जेक्शन को डील किया है, सीलिंग के इस आर्गुमेंट को, और उसको खारिज किया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, और कहा है कि नहीं, 20 मई का जो ऑर्डर है वो बहुत क्लियर है, जिसमें कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी को ट्रायल और सारी एप्लीकेशन डिसाइड करने के लिए बोला था। इसलिए यहाँ पे सीलिंग का ऑर्डर आड़े नहीं आता। तो राम मंदिर के राह पर फिर से ज्ञानवापी? बिल्कुल, देखिए, राम मंदिर के केस में एएसआई की जो रिपोर्ट थी मील का पत्थर बनी थी, वैसे ही इस केस में एएसआई की रिपोर्ट इस केस के निर्णायक मोड़ पे ले जाने के लिए मील का पत्थर बनेगी। क्या उम्मीद क्या है आप लोगों को? हमारी उम्मीद यही है कि हमारी विजय होगी, सच्चाई की लड़ाई है, और एक गलत ढंग से हमारे बाबा के मूल स्थान को मस्जिद के रूप में यूज़ किया जा रहा है। हर एक दिन अपने मूल स्थान को मुक्त करने के लिए हम तड़प रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि लीगली इस चीज़ को हम अचीव कर पाएँ। तो प्राथमिक सर्वेक्षण किया जाए और अपनी पुरातत्व विभाग अपनी संपूर्ण योग्यता के माध्यम से पूरे परीक्षण सर्वेक्षण करे। साथ में यह डिसाइड किया गया कि 19 को अगली तिथि है, उस दिन विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष द्वारा आपत्ति दाखिल की जाएगी और हाई कोर्ट के आदेश से
22 तारीख को इसमें सुनवाई होगी, तो दोनों पक्ष 22 तारीख को अपनी बात रखेंगे माननीय न्यायालय जनपद। क्या कुछ होना है? 19 तारीख को विपक्षी अपनी कॉपी सबमिट करेंगे, जो आज हमने रिजवाइंड। जी, इस मामले में कहा जा रहा है कि 19 तारीख को एक बार फिर से सर्वे की मांग की जाएगी। निसंदेह अब वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र है। जी, आज माननीय न्यायाधीश महोदय ने, जनपद न्यायाधीश वाराणसी, हमारी याचिका को स्वीकार करते हुए इस पे हमें 19 की तिथि जो पूर्व में नियत थी और 19 को विपक्षी द्वारा कॉपी प्रस्तुत किया जाएगा और 22 को दोनों पक्ष अपने आर्गूमेंट रखेंगे। 22 को आपत्ति, मस्जिद पक्ष 22 को आपत्ति देगा। जी जी जी, लिखित 19 को देना और 22 को। हो गई है। जी जी जी, अर्जी सबकी स्वीकार कर ली गई हमारी, यानी हिंदू पक्ष की पुरातत्व सर्वेक्षण और संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्विक सर्वेक्षण कराने का। जी, आज हम लोग का 22 को जो सर्वे के लिए हो गया है कार्बन डेटिंग के लिए, तो हम लोग ने एक नई याचिका डाली हुई है। नई याचिका क्या, जैसे कार्बन डेटिंग का ही बहुत मुश्किल से मिला है, तो सिर्फ हम लोग शिवलिंग को बिना छेड़छाड़ किए उसका सर्वे हो ये चाह रहे हैं। लेकिन हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ सारे परिसर, जितने मंदिर के परिसर है, जैसे वो गुम्बद है जो महज उसको ऊपर टोपा लगाया गया है, वो मंदिर का ही पूरा शिखर है, वहाँ पे हो, और जो है आसपास के क्षेत्र में हो, पूरे परिसर में हो, ताकि वो जितना भी सर्वे होगा उसके जरिए ये पता चल जाएगा, वैज्ञानिक जरिए से होगा, तो ये पता चल जाएगा कि अंदर तमाम तरह के सबूत है, आश्चर्यजनक रूप से सबूत निकलेंगे और पता चल जाएगा कि वो मंदिर था, मंदिर ही है। तो क्या लगता है कि 2024 को लेकर पहले बन जाएगा या उसको? हम लोग देखिए एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, महादेव की कृपा है। हम लोग नहीं ये कर रहे, महादेव की कृपा है कि इतना हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग को उम्मीद है कि अब हम लोग को जल्द जो है, जो हम लोग देख रहे हैं अपने माल श्रृंगार गौरी को, बाबा विश्वनाथ जी को साथ में पूजा करते हुए, तो हम लोग को लग रहा है कि धीरे धीरे सपना पूरा हो रहा है। एक एक कदम हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग को न्याय मिलेगा। मुस्लिम पक्ष को तो हम लोग का साथ देना चाहिए। स्वयं उन लोग को पता है कि वो मंदिर है, वो और ऐसे जगह पे मस्जिद अलाउ नहीं होता जो इस तरह के तोड़ फोड़ के बनाया गया हो, तो उन्हें तो हम लोग का सहयोग करना चाहिए और हम लोग का साथ देना चाहिए और हम लोग को स्वयं हम लोग को वापस दे देना चाहिए हम लोग के मंदिर को। क्या लगता है कि राम मंदिर ये भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल महादेव माँ श्रृंगार गौरी चाहेंगे जरूर बनेगा और अवश्य बनेगा, क्योंकि वो मंदिर ही है। मंदिर है तो मंदिर तो रहेगा ही। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।